हेलो बच्चों, ये वीडियो है हमारे सभी सीए इंटर के एडवांस अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इनका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है और बच्चों की डिमांड है कि सर ऐसे हम क्या टॉपिक्स पढ़ें, पेपर के अंदर ऐसी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो ज़रूर आएंगी या जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इसमें आपकी सारी समस्याओं का मैं समाधान लेकर आया हूँ। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, कौन से एएस ज़्यादा अच्छे से करने हैं वो सब कुछ बता दूंगा। यानी कि इस वीडियो के अंदर आपका पूरा ऐसा जुगाड़ कर दूंगा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, आपके हैं 15 चैप्टर्स। उन 15 चैप्टर्स को मैंने सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, ईजी और नॉट ईजी। यानी कि कुल मिलाकर मेरे हिसाब से जो चैप्टर्स आसान हैं आपके क्रमांक संख्या के अनुसार, वो हैं चैप्टर देखो 1, 2, 3। वो तो मॉड्यूल 1 के 3 चैप्टर हैं, बिल्कुल बेसिक थ्योरी वाले। उसके बाद चैप्टर 6, 8, 9 जिनमें अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद हैं चैप्टर 11, 12 और 14। 11 आपका क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हालांकि वो इजी कई बच्चों को नहीं लगता, लेकिन मैंने इसलिए इसको इजी लिखा क्योंकि ये आप पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हो। 12 तो बहुत छोटा चैप्टर है, आपको पता ही है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, और 14 है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन जो नॉट ईजी वाले कैटेगरी में मैंने आपके चैप्टर्स डाले हैं वो हैं चैप्टर नंबर 4, उसमें बहुत सारे एएस आपको कवर करने हैं। चैप्टर नंबर 5 एसेट्स वाले एएस कवर करने हैं। चैप्टर नंबर 7, बाकी इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 कंसोलिडेशन करना है पूरा, एएस 21, 23, 27 तीनों यूनिट्स। चैप्टर नंबर 13 अमेलगमेशन करना है पूरा, आपका एएस 14 कवर हो गया। और चैप्टर नंबर 15 ब्रांच अकाउंटिंग। तो ये है इजी और नॉट इजी की 2 कैटेगरी। अब इसको करने का पर्पज़ ये है कि आप अपनी तैयारी को इस तरह से ज़रूर रखिएगा कि पहले अगर आपको लगता है कि मैं इजी वाले चैप्टर्स रिवाइज कर लूँ ताकि एक कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आप ऊपर वाली लिस्ट से स्टार्ट करो और उसके बाद थोड़ा सा अपनी तैयारी के अंदर जो नॉट इजी वाले चैप्टर्स हैं जिनमें आपको पता है टाइम ज़्यादा लगेगा उन्हें करो। या आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि अभी पहले मेरे पास टाइम ज़्यादा देने के लिए है तो मैं हार्ड वाले चैप्टर्स करूं, तो आप नीचे वाली लिस्ट के चैप्टर्स पहले करो और बाद में इजी वाले करो। लेकिन इसके अंदर भी मैंने एक मिनी बाइफर्केशन आपके लिए कर रखा है कि इन चैप्टर्स में जो मैंने ए कैटेगरी के चैप्टर्स मार्क करे हैं, यानी कि जो प्रायोरिटी पर होने चाहिए सबसे पहले, उन पर मैंने गोला बनाकर ए लिख रखा है। तो 3 चैप्टर्स मैंने ऐसे मार्क करे हैं क्योंकि मैंने जो पेपर का एनालिसिस करा पुराने साल के, ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन लगभग आ ही रहा है, तो छोड़ने का कोई तुक बनता ही नहीं है। एक है आपका चैप्टर नंबर 11 यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो हो या बैलेंस शीट पीएनएल हो, ये लगभग क्वेश्चन तय है किसी न किसी रूप में। इसके अलावा कंसोलिडेशन चैप्टर नंबर 10, इसका भी क्वेश्चन लगभग तय है। और चैप्टर नंबर 13 अमेलगमेशन, इसका भी क्वेश्चन लगभग तय है। तो ये 3 टॉप चैप्टर्स मैंने आपके लिए निकाले। तो मेरे कहने पर आप ये 3 चैप्टर्स अगर अच्छे से कर जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आप सेफ और सिक्योर जोन में आ जाओगे। अच्छा, लेकिन सर बी कैटेगरी के भी हमें बता दो। ए वालों में हो सकता है कि हमने कर लिया हो या छोड़ दिया हो। बी कैटेगरी के कुछ चैप्टर्स जो हैं वो हैं थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट ए वालों के मुकाबले, लेकिन इनकी वेटेज अच्छी आ सकती है और ये आपके ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन अगर इसका एक क्वेश्चन फंस गया तो आपको 14 नंबर दिलवा देगा। अब इसके अंदर आपका एक तो चैप्टर नंबर 8 आ जाता है क्योंकि इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा भी लिस्ट। बाकी चैप्टर नंबर 12 बायबैक ईजी भी है और इसका क्वेश्चन आया भी है, कई बार आया है कई बार नहीं आया, लेकिन आ गया तो आपके मज़े। इसी तरह चैप्टर नंबर 14 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ईजी भी है, क्वेश्चन भी आ सकता है, मज़ा आ जाएगा अगर आ जाए तो, और बी कैटेगरी का चैप्टर हो गया। बाकी चैप्टर नंबर 5 ये क्योंकि एसेट्स रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बी कैटेगरी के इस पूरे चैप्टर पे आप ज़रूर नज़र बना कर रखना। बाकी ब्रांच अकाउंटिंग चैप्टर नंबर जो 15 है, इसका भी क्वेश्चन आता ही है, लगभग तय है, और इस चैप्टर को भी आप ज़रूर करके जाना। बाकी जो चैप्टर्स मैंने छोड़े हैं वो हैं सी कैटेगरी के चैप्टर्स, यानी कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पीछे। तो अब आप इजी और हार्ड के हिसाब से भी अपनी स्ट्रेटजी प्लान करके रख सकते हो और उसके अंदर पहले ए वाले कर लो और फिर बी वाले कर लो, तो आप काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाओगे। अच्छा, अंत में आता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर, क्योंकि ये तो चैप्टर की लिस्ट हो गई। इन चैप्टरों की लिस्ट में वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, लेकिन ध्यान रखना जो चैप्टर्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर हो रहे हैं, खासकर मेरा कहने का जो मतलब है वो है इन 6 चैप्टरों में, जो मैं ये बक्से में बना देता हूँ। इन 6 चैप्टरों के अंदर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कवर हो गया, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसोलिडेशन का 23, 27, 21 ये कवर हो गया, अमेलगमेशन का 14 कवर हो गया, या जो भी AS3 है कैश फ्लो का वो कवर हो गया। तो उनको तो मैं मान के चल रहा हूँ ऑटोमेटिकली कवर हो गए।
लेकिन जो उसके अलावा बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें अब ये मत पूछना कि सर कैसे बताया आपने। ये जो मैंने नीचे डब्बे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिख रखे हैं, मेरे कहने पर आप ये ज़रूर कर जाओ। आप बाद में देखना एग्ज़ाम के बाद मुझे कहोगे कि सर चलो मज़ा आ गया, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताए थे, हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है, करने ही करने हैं। और सबसे अच्छी बात आपके लिए वो भी मैंने इसके अंदर कर रखी है, इसी ऑर्डर में करना, यानी इसकी प्रायोरिटी के हिसाब से ही मैंने इसको लिख रखा है। सबसे पहले 12 करना। अब ये मत पूछना सर आपको कैसे पता, वो सब बातें छोड़ो, लेकिन आप सबसे पहले 12 करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 करो, 19 करो, फिर 20 करो, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे तो सारे। 7 करो, ये यहाँ तक तो बिल्कुल ही टॉप इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या मैं बताऊँ, ये तो बिल्कुल छोड़ना ही मत, अच्छे से करके जाना, 2-3 बार रिवाइज करके। उसके बाद 28 करो, 26 करो, 18 भी देख लेना, कई बार बच्चे इग्नोर मार देते हैं। तो ये जो एएस की लिस्ट है इनको अपने रडार पर रखो। येलो कलर के गोले वाले जो टॉप ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं उनको अपने रडार पे रखो। तो सबसे पहले अगर आपने येलो वाले 3 चैप्टर और नीचे वाले एएस की पट्टी अगर ये भी कर लिया तो गारंटेड है आप बिल्कुल सेफ जोन में तो आ जाओगे। उसके बाद हरे गोले वाले चैप्टर्स कर लो, बी कैटेगरी वाले, तो आपका मतलब काफ़ी सेफ्टी जोन बढ़ जाएगा। और बहुत अच्छा तो है कि भैया सफ़ेद वाले भी कर लो, और करने तो चाहिए, अल्टीमेटली तो सब कुछ ही करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि समय बहुत कम बचा है और हमें फोकस करना है और सबका ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम पास करने का या क्लियर करने का, तो इसीलिए स्ट्रेटेजी थोड़ा सा उस ओरिएंटेडली बनाई है कि आपका एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छा है। बाकी वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने सभी सीए इंटर के स्टूडेंट्स के साथ, और कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना।